फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा सोमवार को यहां उपखंड कार्यालय के समक्ष महापड़ाव डाल दिया गया। किसान सभा के जिला महासचिव मंगेज चौधरी के नेतृत्व में अनेक गांवों के किसान नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। दोपहर बाद किसानों के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत भी नौहर पहुंचे। उन्होंने किसानों की मांगों का समर्थन किया। महापड़ाव स्थल पर दिन भर सभा चलती रही। सुरक्षा की दृष्टि से उपखंड कार्यालय के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए। महापड़ाव स्थल पर दिन भर वात्रताओं के दौर चलते रहे, मगर एक भी वात्रता सिरे नहीं चढ़ पाई। किसानों ने आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही। दोपहर बाद किसान उपखंड कार्यालय परिसर में घुस गए। किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून कोरोना की तरह एक बीमारी थे, जो कि किसानों की एकजुटता से खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि आंदोलन होने से ही किसानी बचेगी। एमएसपी पर खरीद धीरे धीरे कम होती जा रही है, कालाबाजारी बढ़ रही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई है। गारंटी कानून देश में चाहिए और जब वो बन जाएगा सरकार को जो खरीद करनी है वो खरीद कर ले, लेकिन व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा जिस दिन वो कानून बन जाएगा। अभी व्यापारी उसको लूट रहा है। पूरे हमारे एमएसपी की फसलों को व्यापारी लूट रहा, अपने गोदामों में भरता है, फिर मार्केट रेट पे 10 महीने उससे व्यापार करता है, 2 महीने सस्ती खरीदता है। ये किसानों की बात करते हैं, किसानों की तरह से कुठाराघात हो रही भाई। बिजली का इशू हो या एमएसपी का सवाल हो या उसकी भूमि अधिग्रहण का मामला हो, सब सरकारें एक ही तरह से काम करती है। सरकार बोल रही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम दे रहे हैं, कहाँ पे कागजों में दे रहे हैं? नहीं, 6,000 रुपए में 6,000 रुपए का बहुत जिक्र करते हैं सम्मान निधि। भाई उनका डॉलर में है क्या? वो तो इंडियन करेंसी है। हम अपना चना, अपनी सरसों 1,000 1,500 रुपए, धान 1,000 रुपए सस्ता बेचते हैं, मूंग 2,000 रुपए 2,500 रुपए सस्ती बेचते हैं। तो हमारा नोट वैसा है क्या? पाकिस्तानी नोट है क्या? कब में चल रहा? हम अपनी फसल आधे रेट में बेचते हैं और ये 2,000 रुपए देकर कहते हैं कि हमने सम्मान निधि कर रखी। ये प्रचार अपना ज्यादा करते हैं और देना दुआना कुछ नहीं इनको। इनकी योजनाएं कागजों पर बहुत है, जो इनकी योजना है वही पूरी कर दो। इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, अगर सरकार आएगी 14 में उसको लागू कर दो। ये कर रहे हैं, वे कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। अब कंपनी को पैसे देने के लिए आती है, कंपनी तो मुनाफा कमाने के लिए आवे। अगर आंदोलन होंगे तो कंपनी भाग जाएगी। अभी तो वे लूट रही थी। किसान तो अब जागरूक हुआ है कि कंपनी हमको लूट रही है, उनसे हिसाब किताब करा जाए। और जब तक खेत का इंडिविजुअल बीमा नहीं होगा, किसान को इकाई नहीं मानना जाएगा, जब तक उसका फायदा होने वाला नहीं है। जैसे गाड़ियों का बीमा होता है, तो पर्सनल जो खेत है किसान का, किसान के खेत को इकाई मानना जाए। वैसे भी होता है कि इन्होंने पंचायत मान रखी, 2-3 गांव को एक जगह मान लिया इकाई। उसमें एक गांव में नुकसान हो गया, 2 में हो गया नहीं। तो जो क्लेम आता है कि 65 रुपया का 70 का वो भटकाता है। खेत को इकाई मानना जाए, ये हमारी डिमांड है। सर, देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये है भाई, इकट्ठा रहो, जमीन जाएगी नहीं तो। कृषि कानून तो रद्द हो गया। कृषि कानून तो एक कोरोना की तरह बीमारी थी। क्या कोरोना खत्म होकर हॉस्पिटल बंद हो गए देश के? ये जमीन कैसे बचेगी? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 47 तक बहुत परिवर्तन होगा, किसान की जमीन जाएगी। अभी अमेरिका में गए, वहां एक समझौता करा, 20% सेब से ड्यूटी खत्म करी, तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर का सेब का किसान मार दिया। बाहर का सेब आएगा जी, मतलब उनको खुश करने के लिए बाहर गए, खुश करने के लिए 20% सेब से ड्यूटी हटा दी, मरेगा किसान। आंदोलन होगा तो किसान बचेगा, आंदोलन नहीं होगा तो जमीन भी जाएगी, देश बेरोजगार बनेगा। लेबर कंट्री ये देश बनना है। विपक्षी पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ, हमारा तो विपक्ष छोड़ो नहीं इलाज ज्यादा करा हमारा। देखो, या तो जो पार्टियां होती है या तो सत्ता में रहे, और सत्ता में नहीं है तो आंदोलन करें, आंदोलन में जेल जाएं,
दूसरे की कमी उठावे, जैसे यहाँ पे बीजेपी वाले आंदोलन कर रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं करे, या जेल जाए, लाठी खावे। केवल सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं सत्ता सुख भोगने के लिए तो जब भी तो बड़ा वो बैठा है, वो इलाज कराएगा इनका सबका।